दे रहा है, राम को शस्त्रास्त्र दे रहा है, राम को प्रशिक्षण दे रहा है, वो स्वयं समर्थ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि विश्वामित्र तो पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा थे, और उस रूप में उन्होंने सेनाओं का संचालन भी किया था। अब ये वो व्यक्ति है जो वर्ण परिवर्तन का उदाहरण बहुत बड़ा है, कि जो क्षत्रिय राजा था वो ब्रह्मर्षि, राजर्षि बन के फिर ब्रह्मर्षि बनता है। इस रूप में हमारे यहाँ वर्ण जो है वो वंशगत नहीं है, इसका एक प्रमाण ये है। वह ऋषि स्वयं नहीं लड़ना चाहता। क्यों नहीं लड़ना चाहता? ये कहा गया, जो हमारी किंवदंतियां हैं कि भाई क्रोध नहीं आना चाहिए, इसलिए वो राम को लेने के लिए आए। लेकिन मुझे लगता है कि आप राम कथा को, उसको वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, मानस को पढ़ेंगे, तो उसमें से अर्थ जो निकलते हैं कि राह जाते तो उन्होंने ताड़का को मार दिया राम ने, और सुबाहु जो है वो भी मारा गया, और मारीच इतनी दूर भाग गया, मारा तो दूर गिर गया और वो भाग गया। इस रूप में न तो राम को कोई बहुत बड़ा, जिसको हम कहें पराक्रम करना पड़ा, और ना ही कोई उतना बड़ा संकट दिखाई देता है। तो लगता है कि आखिर ये है क्या, क्यों विश्वामित्र उनको ले गए? तो मेरी कल्पना में ये बात आती है, विचार कहिए, तर्क कहिए, जो भी कहिए, कि वे पहले ऋषि हैं जो राम को राजकुमार होते हुए, उस समय वनवास की कोई बात नहीं है, उस राजकुमार को वो पैदल वन में चलाते हैं और उनको दिखाते हैं कि कष्ट कहां कहां जनता को है। उसके और भी उदाहरण कुछ हैं जिन पर हम आते हैं। ये वो स्वयं वो सारा कुछ, अगर केवल ताड़का को मारने की बात हो, अपने विरुद्ध लड़ने वाले राक्षसों को मारने की बात हो, तो शायद वो अपने आप कर लेते, लेकिन राक्षसी आतंक का समापन उससे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पत्ते हैं कुछ, जड़ तो इनकी रावण है। तो उसके लिए दो तीन बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो ये कि राजा की सेना जाकर, जिस समय दशरथ कहते हैं कि मैं अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर चलता हूं आपके साथ, तो विश्वामित्र हंस के यही कहते हैं ना कि रहने दो अपनी सेना में, न तुम राम दे दो मुझे। चतुरंगिणी सेना जाकर के ये काम करे, ऐसा शायद उनको लगता था नहीं है। आवश्यक ये है, दो चीजें होती हैं कि एक ये कि प्रजा अपनी शिकायत लेकर शासन तक आए, और एक वो शासन है जो स्वयं प्रजा तक जाता है। जो अच्छा शासन है उसमें प्रजा को शिकायत लेके आने की आवश्यकता नहीं होती, शासन स्वयं प्रजा तक जाता है। यहाँ राम को वो प्रजा तक लेकर गए, उनको दिखाया है कि ये है वन, ये वन में है आतंक, ये है उसके कारण दुखी लोग, पीड़ित लोग, जो कुछ भी रामकथा में सारा कुछ वो नहीं आता है। लेकिन जहाँ सिद्धाश्रम है, सिद्धाश्रम के अंदर रहने वाले अंतेवासी भी होंगे, उनके बाहर निकट के गांव में रहने वाले दूसरे लोग भी होंगे। अगर राक्षस इनको मार रहे थे तो उन लोगों को भी परेशान कर रहे होंगे। इस तरह की बहुत सारी, जैसे बक्सर की बात मैंने की, जिस समय मैं रामकथा लिख रहा था, तो उस समय ही बक्सर के पास बिहार के उन्हीं क्षेत्रों में इस तरह के प्रसंग आए समाचार पत्रों में कि जिम्मेदारों ने, या जो समर्थ लोग हैं, दबंग लोग हैं, जो भी कहिए, अपने आप को राजपूत कहते हैं या जिम्मेदार कहते हैं या जो कुछ भी वो कहते हैं, उन्होंने वहाँ की दलित वर्ग की कुछ स्त्रियों का अपहरण किया, उनके घर वालों के सामने उनके साथ बलात्कार किया, उनकी गुप्तांगों को गर्म शलाकाओं से चिन्हित किया। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये समाचार पत्रों में बाकायदा आया। और उन लोगों के भय से किसी डॉक्टर ने उन स्त्रियों और उनके घर वालों का उपचार नहीं किया, किसी पुलिस थाने में उनके विरुद्ध रपट नहीं लिखी गई, क्योंकि वो इतने समर्थ थे। राक्षस किसको कहते हैं आप समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि राक्षस वो सींग वाला, दांत वाला हो, ऐसा नहीं है। तो ये उसी बक्सर के आसपास की घटनाएं उस समय, उस विश्वामित्र के समय नहीं, जिस समय मैं लिख रहा था, मेरे देखने में आई, और मुझे लगा कि वो सारा दृश्य, परिदृश्य जो है वो विश्वामित्र के इस सिद्धाश्रम के आसपास का दृश्य हो सकता है। इसी तरह की चीजों को देख करके वो गए होंगे और राम को लाके दिखाया कि ये देख, ये हो रहा है यहाँ, और तुम लोग वहां पर राजगद्दी पर बैठे हुए हो, तुम न तुम्हारे बाप को दिखाई देता है न तुमको दिखाई देता है, ये देखो। ये दिखाने के लिए आवश्यक था कि ऋषि उनको लेकर के वहां आते। केवल इतने ही, इसी कारण से नहीं कहता हूं ऐसी बात
जब मार दिया, ताड़का को मार दिया, तो अपने वचनानुसार उनको चाहिए था कि लौटा लाते राम को वापस, लेकिन वो राम को लेके वापस नहीं आए। अगर राक्षसों को ही मारना था, उन राक्षसों को जो उनके निकट थे, तो मार करके वापस ले आना चाहिए था राम को, उनके पिता को सुरक्षित समर्पित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। विश्वामित्र उनको लेकर जनकपुर की ओर चल पड़े और रास्ते में अहल्या के आश्रम पर पहुंचते हैं। अहल्या वाली घटना जो है बड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भी बड़ी बात, एक तरह से रोचक बात है, ध्यान देने योग्य है कि एक वर्ग ये मानता है कि अहल्या और इंद्र का जो संबंध है उसमें अहल्या की अपनी स्वीकृति भी थी, और इस आशय के 2, 3, 4 श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी हैं, जहां अहल्या उस सुख को स्वीकार कर रही है। इस दृष्टि से अहल्या उतनी ही व्यभिचारिणी है जितना कि इंद्र हो सकता है। और लेकिन उसके साथ बात यह है, दूसरा दृष्टिकोण यह है कि नहीं, अहल्या तो नहीं जानती थी कि वो कौन है, वो तो अपने पति गौतम को ही स्वीकार कर रही थी, उसको नहीं मालूम था कि ये इंद्र है। ये दोनों बातें, दोनों दृष्टियां, दोनों कथाएं, दोनों विचार हमारे सामने हैं। तुलसी के रामचरितमानस में राम स्वयं चल के गए हैं अहल्या के आश्रम तक, और राम ने अपने चरणों से, अहल्या वहां पर शिला हो गई है, और राम ने चरणों से स्पर्श किया और वो शिला वापस नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण तीनों जाते हैं, स्वयं गए, अहल्या बुलाने तो नहीं आई थी, वो स्वयं उसके आश्रम में गए हैं, और राम और लक्ष्मण ने अहल्या के चरण छुए। वहां वो ब्रह्म के रूप में उस तरह से चित्रित नहीं है, राजकुमार हैं, इसलिए उन्होंने जाके अहल्या के चरण छुए। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि अहल्या व्यभिचारिणी थी तो राम को क्या आवश्यकता थी कि जाके चरण लगाते या जाके चरण छूते, दोनों ही चीज। यदि वो व्यभिचारिणी थी तो राम को क्या, ये राम का अवतार इसलिए हुआ था कि व्यभिचारिणियों के चरण छुए, क्यों गए? इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि वहां क्या प्रश्न है। और मेरा ध्यान इस ओर भी जाता है कि जिस समय राम ये कहते हैं कि मैं आपको गौतम को सौंप के जाऊंगा, तो न अहल्या को कोई आपत्ति है न गौतम को कोई आपत्ति है। तब गौतम ये नहीं कहते कि ये पापिनी है, मैं व्यभिचारिणी है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और ना अहल्या ये कहती हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा त्याग किया, इसने मुझे शाप किया, मैं इसको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वो शिला नहीं है, वो शिलावत पत्थरा गई है, लोग छोड़ गए। बेटा जनक के दरबार में, राजसभा में राजपुरोहित है, राजगुरु है, पति एक आश्रम में कुलगुरु बन करके बैठा हुआ है, समर्थ ऋषि है, और पत्नी वन में अकेली या मां वन में अकेली शिलावत पड़ी हुई है। क्यों? इसकी बहुत सारी बातें इसके पीछे ये हो सकती हैं। सीधी सी बात जो मुझे नजर आती है कि हमारे यहाँ आज भी ये मान्यता है, दिल्ली में ऐसा हुआ था कि एक मिसेस शर्मा बस में जा रही थी, रात की अंतिम ट्रिप जैसे होती है वैसी थी बस की, अकेली रह गई अंत तक जाते जाते, और तब कंडक्टर और ड्राइवर ने मिलके उनके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया। मिसेस शर्मा अपने सम्मान को बचाने के लिए चलती बस से कूद गई और उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे मन में तब से ये प्रश्न मुझे उद्वेलित करता रहा कि यदि एक पुरुष को 4-5 गुंडे मिल करके घेर लेते हैं और उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, तो वो पुरुष तो कलंकित नहीं होता। अगर एक स्त्री के साथ उसी तरह का अत्याचार होता है तो उसको कलंकिनी क्यों माना जाता है? हमारा समाज ये कहता है कि दोषी हो या ना हो, दूषित तो हो गई। अब प्रश्न ये है कि दोष किसका है, उस स्त्री का या उस समाज का जो उसकी रक्षा नहीं कर पाया? यहां इसका निर्णय हम बाद में करेंगे कि वो दोषी थी या नहीं थी, क्योंकि मेरा मन तो इसको मानता नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब राम ने जाके चरण छुए हैं तो वो दोषी नहीं हो सकती।
इस रूप में प्रश्न ये है कि जो समाज उसका त्याग कर गया, जब पति भी स्वीकार नहीं कर रहा, पुत्र भी साहस नहीं कर पा रहा कि आके कहे कि ये मेरी माँ है, चल माँ मेरे साथ रहे, दोनों, और बाकी ऋषि समाज, साधु समाज जो भी वहां थे, आश्रम के लोग छोड़ के चले गए हैं, अकेले राम हैं जिन्होंने आकर के उस स्त्री के चरण छुए, अर्थात उसको सम्मान दिया। सम्मान दिया, जब ऐसी स्त्री को सम्मान दिया जाएगा जिस व्यक्ति के द्वारा, सारा समाज उसका विरोधी हो सकता है। जिस समाज ने अहल्या का त्याग किया है और वो शिलावत पड़ी है, वो राम का भी त्याग कर सकता है। इंद्र उसका विरोधी हो सकता है, लेकिन राम जो है, जो उन्होंने कहा रामोस्मि सर्वम सह्य, मैं राम हूं, सब कुछ सहन करूंगा, किसी बड़े नाम से नहीं डरते, किसी गलत बात से समझौता नहीं करते, उनको इसका भय नहीं है कि समाज मेरा त्याग करेगा, उनको इसका भय नहीं है कि इंद्र मेरा शत्रु हो जाएगा। जो गलत है वो गलत है, जो अन्याय है वो अन्याय है, और राम उसका समर्थन नहीं करेंगे। विश्वामित्र क्यों लाए राम को वहां? यही देखने के लिए लाए कि ऐसी स्थिति में राम का दृष्टिकोण क्या है, राम का आचरण क्या है। और सिद्ध होता है कि राम का आचरण जो है वो, जो मैंने कहा कि क्रौंच भी होता है, व्याध भी होता है, और ऋषि का काम जो है वो व्याध के पक्ष में नहीं, क्रौंच के पक्ष में खड़ा होना है। विश्वामित्र ने लाके राम को वहां खड़ा किया और देखा कि जो पीड़ित है राम उसके साथ है। इस रूप में ये परीक्षा लेने के बाद वो उनको लेके सीता की और जाते हैं, सीता से विवाह की बात कर ली। अब उसमें एक प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि वो क्या